कि आपने हफ्ते के पहले दिन आपने मौका दिया कि हम तेरे भवन में आकर तेरी हम स्तुति कर सके। और पिता वो दिन है कि आज के दिन आप जिंदा हुए थे और पिता आप हमारी जिंदगी में वो सामर्थ को दिखाना जिंदा होने की, ताकि पिता हम तेरे कार्य को ईमानदारी के साथ कर सके। आज के वचन के लिए दुआ करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन से प्रकट हो सके और बोल सके प्रभु जी, ताकि आज के वचन में तेरी सामर्थ हो। हमसे बुलवाइए, सारा आदर सम्मान हम देते हैं। जो बाइबल पढ़ेंगे, जो फेसबुक पे सुनेंगे, उन सब की सहायता पुलिस अगर लोग सुनेंगे उनको भी आशीष दे और ये वचन हमारी जिंदगी में काम यीशु के नाम पे है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं फिर से कि प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे और हम पढ़ेंगे लूका उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत और 19वीं आयत पे हम ध्यान देंगे, जो कि वचन मुझे और आपके लिए प्रभु ने दिया है, उस पर हम ध्यान करेंगे। ये वचन मेरे लिए है और आपके लिए है, समझे खुदावन, उस पर हम ध्यान करेंगे। लूका उसका 4 अध्याय है, उसकी 18 और 19वीं आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि और पाने का समाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। प्रभु ने इस अध्याय को, जो यशायाह की पुस्तक उसका 61वें अध्याय को अगर हम निकाले तो वहां से इसको निकाला। अब वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसे बाइबल में मालूम है कि कहाँ क्या लिखा है। यशायाह उसका 61वां अध्याय अगर मैंने बोल दिया आप लोगों को फिर पता लग गया। ये यशायाह की पुस्तक उसका 61वें अध्याय की पहली आयत के अंदर लिखा है। फुल टाइम पढ़ दे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। देखिए प्रभु ने उस अध्याय को निकाला जो उसके बारे में लिखा था कि कहाँ क्या लिखा है प्रभु जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो प्रभु ने सारे उत्तर दिए शैतान को, दिए थे या नहीं दिए थे। और प्रभु को ये मालूम है कि मेरे बारे में कहाँ लिखा है, उसने उस चैप्टर को लिखा है और ये आयत मेरे लिए और आपके लिए है। प्रभु का तो अभिषेक हुआ है, काश प्रभु आपका मेरा भी अभिषेक करे और ये 4 बातें आपके जीवन के अंदर लागू होती है। पहली बात प्रभु कहते हैं यशायाह की पुस्तक लूका की पुस्तक उसका पहला 4 अध्याय की पहली आयत, प्रभु का तो अभिषेक हुआ और प्रभु ने क्यों आया, इस बात को हम देखेंगे। 4 बातें मेरे और आपके ऊपर लागू होती है, ठीक है, जो प्रभु को मानते हैं। देखिए पहली बात क्या कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों को, हम मसीह से पहले मसीह में नहीं थे, मसीह में नहीं पाए जाते थे हमारे फोरफादर, हमारे लोग, तो हम लोग कंगाल थे। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं थी। सही है गलत है? नहीं बता देना। प्रभु का अभिषेक होने से मेरा कंगालपन दूर हो गया है। तो उसके लिए ताली बजा दो भाई। आप बताइए, पहले हम पैसों के लिए तरसते थे, भोजन के लिए तरसते थे, कंगालपन को दूर करने के लिए प्रभु का अभिषेक हुआ है। आज हमारे पास 4 पैसे हो गए, उस प्रभु को हम भूल गए। और प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ कि मेरा कंगालपन दूर हो जाए। कितनी बड़ी बात थी क्या भाई? पेची पलटते रहोगे, वैसे आप बाइबल को अंडरलाइन करते रहोगे, इससे जाहिर है कि हमारी बाइबल स्टडी कितनी अच्छी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु कह रहा है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों की कंगाली दूर कर सकूं। आपका भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके समुदाय के लोग, आपके रिश्तेदार आपकी कंगाली को दूर नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो मुझे नाम बताओ।
है? जबकि आप 200 रुपए की सिम फोन डलवा ली 200 रुपए में, और आपका भाई आपकी बहन एक बार आपसे बात करेगा, वरना कोई नहीं करता। लेकिन प्रभु कह रहा है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है तेरी गरीबी को मैं दूर कर दूं, तेरे लाचारपन को दूर कर दूं। कितना बड़ा महान प्रभु है भाई। उसका अभिषेक होने से मैं प्रभु में आ गया। देखिए मैं प्रभु के पास आ गया और प्रभु ने मेरा कंगालपन दूर कर दिया। अंडरलाइन कर लीजिए, अगर बहन है अंदर घर जाके करिए और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करिए कि उसका अभिषेक इसलिए हुआ कि मेरा कंगालपन दूर जाए। बंदियों को शैतान ने हमारे ऊपर बहुत से बंदी थे, या नहीं? हम लोग बंदों से बने हुए थे, हमारे ऊपर बहुत से बंधन थे, शैतान के कार्य में हम बंद थे। यो यीशु मसीह ने हमें बंधनों से क्या किया है? आजाद किया है। और पहला यूहन्ना की इंजील उस 8वें अध्याय की में लिखा है, और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पढ़ दिया बाबूजी निकाले पेज पढ़ते हैं, पता कौन निकालेगा? दिल से पढ़े, रेफरेंस नहीं बताऊंगा। यूहन्ना 8। और सत्य को जानो तो तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए हुआ है कि आपके बंधन खुल जाए। क्या खुल जाए? बंधन। वो गाना गाते, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। अरे प्रभु ने उसका अभिषेक इसलिए हुआ है कि अपने रीति रिवाज से, शैतान के बंधनों से, सारी चीजों से फ्री किए जाएं, इसलिए उसका अभिषेक हुआ। ये 4 सरमन है, लेकिन 1 घंटे के अंदर मैं चारों का बोलूंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। तो पहली बात, प्रभु ने हमें क्या, आपसे मैं पूछता रहूंगा बार बार, ऐसे जो बैठे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, पहले उसका अभिषेक इसलिए हुआ कि आपकी गरीबी क्या हो जाए? कोई नहीं बताता। मसीह में आने के बाद कोई नहीं बताता कि हमारा परिवार कैसा गरीब था। सब शेखी मारते, सब क्या मारते? शेखी मारते कि हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे। लेकिन प्रभु ने अपना अभिषेक किया है कि मेरा कंगालपन क्या हो जाए? दूर हो जाए। दूसरा क्या है? हमारे फोर फादर क्या थे? किस में बंधे हुए थे? बंधनों में बंधे हुए थे, रूढ़िवादी में बंधे हुए थे। हैं, आज दिन ये है, आज दिन ये है, आज दिन ये है। और यीशु मसीह ने मुझे सारे बंधनों से क्या किया है? आजाद किया है। लूका उसका 18 अध्याय। इस आयत को अपने जीवन में उतार लो और कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपके बंधन तोड़े हैं, आपको आजाद कर दिया। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय, वहां पर लिखा है एक व्यक्ति जंजीरों से बांधा जाता है, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जंजीरों को तोड़ देता, और प्रभु उसके पास गया, उसके बंधनों को क्या करा? फ्री कर दिया। उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता। अब प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। लेकिन वहां पर लिखा है, आइए पढ़ी फिर से, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए, अगर प्रभु के पास आत्मा है तो वो आपको भी देना चाहता है। मरकुस मत्ती की इंजील में लिखा, तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा। हमने आज तक पवित्र आत्मा नहीं मांगी। पैसा दे दे, बुद्धि दे दे, पैसा दे दे, बुद्धि दे दे। लड़कियां लड़की को मांगती है और आदमी लड़का लड़की को मांगता, मेरी शादी हो जाए। सही कह रहा गलत कह रहा? अब माँ बाप भी कहते हैं बच्चों की शादी हो जाए। और जब खुदा ने दिन रख दिया है तो उसी दिन होगी। हाथ पैर फुलाने से कोई फायदा नहीं। तो प्रभु कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि तुम्हारा छुटकारा हो सके। किससे? गरीबी से। किससे?
गरीबी से। लिखा है 18वीं आयत को पढ़िए फिर से। कंगाल, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कंगाल, अच्छा बताइए, चर्च भरा हुआ और लोग आ गए, कोई कहता है कि हम मसीह में पहले कंगाल थे या नहीं थे? हमारी हालत कैसी थी प्रभु जानता है। एक कहावत कहते हैं, कमर का हाथ दूसरा जानता है। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं कि हम प्रभु में आने से पहले क्या थे। हमारे फोर फादर कंगाल थे, लेकिन मसीह के में आने के बाद प्रभु ने बड़ी आशीष दी है कि हमारा कंगालपन क्या हो जाए, दूर हो जाए। दूसरी बात कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि बंदियों को हम प्रभु से कहें, प्रभु सच में मैंने तुझे जाना है, मेरे बंधन टूट सके। और जो आपने कहा सत्य को जानो और सत्य में क्या करेगा, स्वतंत्र कराओ, वो आप है मुझे बंधन। वो गाना गाने से नहीं होगा, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं। अरे दिखाओ कि प्रभु ने मुझे रूढ़िवादी बंधनों से क्या कर दिया, आजाद किया। मेरे ऊपर अब शैतान की कोई हुकूमत नहीं, संसार की रीति रिवाज में कोई हुकूमत नहीं। आज जो मैं हूं प्रभु का हूं, क्यों प्रभु ने मुझे अपने खून से खरीदा है, मेरे ऊपर अपनी छाप लगाई है। आज से मैं प्रभु का कहलाता हूं और इसलिए उसका अभिषेक हुआ। हम प्रभु की संतान है, हम उसके लोग हैं, हम उसकी प्रजा है। आज से 50 साल 70 साल पहले, 38 साल जो बुजुर्ग है, आप किसी दूसरे नल पे से पानी नहीं पी सकते थे। ओमपाल जी सही कह रहा हूं मैं, है क्यों? प्रभु ने हमारे विचारों को बदला है, हमें आजाद किया है, बंधनों से आजाद किया है। और आज चर्च आना पसंद नहीं करते। बाइबल बने, अखबार हमारे हाथ में जरूर होगा। आज ईसाइयों के हाथ में क्या हो, बाइबल नहीं होगी। तुम्हारे साथ सही कह रहा हूं। अखबार धूप में बैठ कर, ठीक है, धूप में बैठ के क्या पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे हो। अरे बंधन तोड़ना चाहता है प्रभु में, मुझे आजाद करना चाहता है। तीसरी बात देखिए क्या कहता है, इसे अंधों की दृष्टि, अंधो अंधा समझते हो आप? कहोगे कि हमारी तो आंखें हो गए, लेकिन हमें सत्य की बात पर दिखाई नहीं देती। जब तक हमें यीशु को नहीं जाना था, अंधे ही अंधे थे। जैसे अंधा कहता है पहले मैं अंधा था, मैं देखता हूं, और यीशु मसीह कहते तुम आंख रखते हुए नहीं दिखाई देगा, शायद दिखता है। अशाय भी कहता है आंख रखते हुए तुम्हें दिखता। अगर सच्चाई खोली है, आपकी आंखों से पर्दा हटाया है, सिर्फ यीशु है कि आप यीशु के आकाश को देख सकते, जो और लोग नहीं देख पाए। उस चीज को कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा उद्धार नहीं है। आज इंसान सच्चाई की खोज में है या नहीं? और सच्चाई कौन है? यीशु। सत्य कौन है? यीशु। जीवन कौन है? यीशु। जिसने ये कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, प्रभु से कहो प्रभु मेरी आंखें खोलो। जिस तरह पतरस ने कहा अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है, हम कैसे छोड़ के चले जाएं? उस आंख के बारे में कह रहा है, ये आंखें कभी धोखा दे जाएंगी हमारी, हैं? मोतियाबिंद हो जाएगा। फिर जब मोतियाबिंद हो जाएगा तो क्या करोगे आप मूसा के पास जाओ। जब तक वो प्रभु के साथ चलता रहा तो उसकी कभी आंखें क्या नहीं हुई, धुंधली नहीं हुई। अरे हमारा प्रभु हमारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता है, सच्चाई को लाना चाहता है। और प्रभु का अभिषेक इसलिए हुआ था कि आप ये सामने सच्चाई सामने हो। और प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ।
वो इसलिए आया था, पहली बात मेरी गरीबी क्या हो जाए, दूर हो जाए। दूसरी चीज क्या है, बंधनों से आजाद। ठीक है, प्रभु हमारे चर्च के भी कोई बहुत से बंधन होंगे, रीति रिवाज उससे आजाद देना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, प्रभु हमें ज्योति देना चाहता है, हमारी आंखों को खोलना चाहता है, ताकि हम सत्य के प्रकाश को समझ सके, देख सके यीशु सच है। और चौथी बात क्या कहता है, कुछ लोगों को छुटकारे। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कुछ लोगों को क्या करूं, वो मैं और आप थे। आप मानो या ना मानो, एक ही पॉइंट 99.1 एक ही व्यक्ति होगा जो हाई फाई लोग होंगे, जिनके पास खेती होगी। लेकिन हमारे परिवार की दुर्दशा ये थी कि हम कुछ लोगों से आए, ठुकाए हुए लोग थे। क्या थे हम, कुचले हुए लोग थे। सोसाइटी में हमारा कोई, मैं सोसाइटी इसलिए बोल रहा हूं, अंग्रेजी जानते हैं ईसाई, स्टैंडर्ड। अब ईसाई लोग क्या बनाने लगे अपना हैं, अब ये दिखाने लगे हम बहुत कुछ है। लेकिन यीशु मसीह मेरी आंखें खोलना चाहता आप सबकी, कि प्रभु ने हमारा अभिषेक इसलिए किया कि हमारा कुचलापन हमेशा याद रहे। हमारा कुचलापन ये याद रहे कि प्रभु ने आप सबको, मुझको कहां से बुलाया। आप जाना, ये कहना कि पहले हम ये थे, हमारे बाप दादा ये थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको कितना बड़ा एक नाम दे दिया, मसीह। क्या दिया है, और मसीह के नाम देने से आप लोग हैं समाज में क्या पाते हो, इज्जत पाते हो। क्या पाते हो, क्या बाबू क्या देख रहे हो, बाबू क्या देख रहे हो, ये घूम के बैठ रहे हैं। क्या बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, घूंगे बहरे बैठ के बैठे रहते आप, दुनिया कैसे आ रही हो, तो बैठो, पीछे तो बैठ जाओ, क्या जाओ तो पीछे जाओ, क्या उन्हीं जैसे पीछे। मैं बता रहा था कि हमारा स्टैंडर्ड हमें प्रभु ने कहां से निकाल कर लाया है, हमारे परिवारों को कहां से निकाल के लाया। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मिशनरी हमारे गांव में गया होगा, हम अपनी बता सकते हैं। सिकंदराबाद वहां से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर गांव है, तब उसने प्रभु का प्रचार किया होगा, तब हमारे फोरफादर ईसाई हुए। ठीक है, उनके पास खेती थी, उससे काम नहीं, लेकिन प्रभु ने हमारी स्थिति इसलिए बदली है कि हमारा कुचलापन हमारे सामने से क्या हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। और चर्च में सावधानी से बैठना चाहिए, ताकि हम सबको क्या कर सकें। बाइबल में लिखा है, सांप की तरफ बोले। लेकिन आज और प्रभु कह रहा है, मेरा इसलिए अभिषेक हुआ है, 19वीं आयत को पढ़िए। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है, क्या मैं प्रसन्न हूं और मेरी जनता, मेरे लोग खुश रहे। क्या है 19वीं में है, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। ओहो, आज मेरे चेहरे पर हंसी है, मेरे परिवार में हंसी है, मेरे समाज में हंसी है, मेरे लोगों में हंसी है। तो हंसी है प्रभु के द्वारा। किसके? प्रभु के द्वारा। पैसों से नहीं है, किससे नहीं है, खाने पीने से नहीं है। अगर मसीह है तो हमारे प्रभु ने बस हंसी दी है। हंसी किसने दी है? प्रभु ने दी। क्या लिखा है? आनंदित रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि तुम प्रभु में खुश रहो। क्या रहो? खुश रहो।
वो बाइबल में साफ लिखा है ऐसे लोगों के लिए, तुम मेरे भवन में तो आते हो और चौखर है अपना मन दूर लगा। अगर यहाँ बैठे होते तो सब चीजों पे ध्यान देते। एक पादे सब पर निगाह रखता है सब पर निगाह रखता है। कभी रोक लिया? हमारा मन कहीं और था। आज अगर हमारे पास खुशी है और आदमी आज प्रसन्न रहने के लिए, आनंद पाने के लिए नोट खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? नोट खर्च कर रहा है कि खुशी मिल जाए। यात्रा में दौड़ रहा है, यज्ञ कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन खुशी प्राप्त नहीं हो पा रही। और प्रभु कह रहा है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि तो 19वीं आयत को फिर पढ़ो, अंडरलाइन करना और प्रभु से कहना प्रभु ये मेरे जीवन में काम। हाँ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ताकि लोग, प्रभु कह रहा है इसलिए मेरा अभिषेक हुआ है कि मैं क्या करूं? खुशी का क्या करूं? प्रचार करूं। किसका करूं? आज लोग क्या कहते, किसका प्रचार करते हैं? हमें वोट दो। क्या क्या दो? हमें क्या दो? क्या इलेक्शन भी होता है चर्चों में तो हमें वोट देना। आपकी चर्च पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आज से 20 साल 25 साल फिर इंटरेस्ट आ जाएगा तो लोग घर घर जाके कहेंगे हमें वोट दो। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चर्चों में भी वोट के लिए हाथ छोड़। अब प्रभु कह रहा है मैंने इसलिए प्रचार कर रहा कि तुम क्या रहो? खुश रहो। मेरे द्वारा तुम्हें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरा प्रभु कह रहा है कि मेरा अभिषेक, उसने 4-5 बातों पर जोर दिया कि प्रभु इसलिए आया धरती के अंदर कि मेरी गरीबी क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्या हो जाए? दूर हो जाए। हमारा प्रभु इसलिए आया। दूसरी बात, इसलिए उसका अभिषेक हुआ कि हमारे बंधन क्या हो जाए? इसलिए उसका अभिषेक हुआ कि हमारे आंखों की क्या हो जाए? हम प्रभु अंधापन दूर हो जाओ, प्रभु को देख सके। चौथी बात, प्रभु का अभिषेक इसलिए हुआ कि मेरा कुचलापन, जो मैं ठुकराए हुए लोग थे, आज हम मसीह में कहलाए जाते हैं, मसीह के मानने वाले कहलाए जाते हैं। बस सही कह रहा हूं? सच कह रहा हूं? सही है, सही है। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आप क्या थे। आज सभी कहते हैं मैं एक ही था। तो मुझसे एक जन कहने लगा पादे साहब, मैं गवाए के किसी का किस्सा, पादे साहब हम ठाकुर से बने। ठीक है, मैंने मजाक में ये कह दिया, मैंने कभी ठाकुर को काले नहीं देखे, मैं ऊपर से। तो लोग खड़े थे, जवाब बहुत अच्छा। प्रभु में क्या है? सब मसीह है, प्रभु के मानने वाले लोग हैं। और देखिए, प्रभु जब उस स्त्री, जो व्यभिचारी स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी, प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा तो व्यभिचारी, कहा ये भी इस्राएल की खोई हुई भेड़ है। क्यों भाई? ये भी बचाई जाएगी। क्यों? आज प्रभु मुझे कुछ लोगों को बचाने के लिए आया है, आपके आंसू को पहुंचने के लिए आया है, आपको खुशी देने के लिए आया है। और आज हमने यीशु को तखाल पर रख दिया। ये बात सही है। आज हम कहते हैं कि मैंने कमाया, मैंने मेहनत करी है। अरे प्रभु ने, अगर प्रभु नहीं बचाता तो आज हमारे पास ना तो मकान होते और ना ही पैसा। प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें अपने खून से खरीदा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज हमसे चाहता है कि हम ऐसा करें। भजन संहिता, आइए हम भजन संहिता को देखते हैं। भजन संहिता 113 की 7वीं आयत। भजन संहिता 113 की 7वीं आयत। कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। देखिए, कंगाल के बारे में कहता है।
आगे बात, हम लोग पहले क्या थे? कंगाल थे। और प्रभु ने हमें कहां से उठाया है? भूरा समझते हो? जहां कूड़ा पड़ता है। और जब कूड़ा जहां से पड़ता है तो ऑटोमेटिक आपकी नाक पे क्या चला जाता है? प्रभु ने हमें कूड़े पे से उठाया, गरीबी में से उठाया। आज हमारे जीवन में बदबू नहीं आती। क्या आती है? खुशबू आती है। जब कोई चर्च में अन्य लोग आते हैं, बैठते हैं, उनका सवाल एक ही होता है कि पादरी साहब, चर्च में बैठने से शांति बड़ी मिली। क्या मिली? और आप लोगों को पता नहीं शांति मिली है या नहीं मिली। उनका जवाब यही है कि हमें चर्च में आने से 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे और जी चाहता हम आके बैठे। इसलिए मैंने चाबी उसको भी दे रखी होगी। कोई भी आए चर्च क्या खोलो? चर्च खोलो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु ने आपको मुझको कंगालपन से उठाया और उस प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 113 की 7वीं आयत को फिर से पढ़ो। मैं कंगाल को मिट्टी पर से और कंगाल को किस पे से? मिट्टी पर से। अरे ये याद रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप क्या थे। अच्छा, पहले एक साइकिल हुआ करती थी, हैं? एक घर में क्या होती थी? और बच्चों में झगड़ा रहता था। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो भाई। सही कह रहे हो। हैं? अगर साइकिल भी नहीं होती तो हम किराए की साइकिल मांग के लाते थे, 1 रुपया घंटा नहीं है। हंस रहे भाई। लेकिन आज आदमी ये नहीं कहेगा कि हमारा कंगालपन कितना दूर हो गया। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, आज हमारे पास क्या कार है, तो किसने दूर किया भाई? उन्हें किया। यीशु कितनी बड़ी बात है। और प्रभु कह रहा है कि मुझे भूरे पे से, गरीबी से उठाया, जहां मैं कूड़ा के समान समझा जाता। मेरे माँ बाप को कूड़ा समझा, कोई हमारी वैल्यू नहीं थी। लेकिन मसीह में आने में, मसीह के पास आने से हमारी क्या बढ़ गई? इंपोर्टेंस बढ़ गई है, हमारी कीमत बढ़ गई है। आज लोग कहते हैं सच में आपके जीवन पर, आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा आनंद दिखाई देता है। तीमुथियुस की पुस्तक नीति वचन, माफ कीजिए, नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसकी 31वीं आयत। जो कंगाल पर अंधेर करता, जो कंगाल पर, प्रभु ने हमारे, देखिए हमारे पुराने टाइम में कंगालों को क्या करते थे? दबाते थे और कंगाल हो, और क्या हो जाए? कंगाल। प्रभु ने कभी ऐसे कंगालों को बचाने के लिए आया, और प्रभु कहता है कंगालों को कभी मत सताना, उनको परेशान मत करना। और आज हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्या कहता है? जो कंगाल पर अंधेरा करता, हाँ, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वो उसकी क्या करता है? निंदा करता है। अरे हम पहले कंगाल, कम से कम ये तो याद रखो, प्रभु ने, देखिए कोई ऐसा तो नहीं है जिसे अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता। हाथ उठाओ। कोई ऐसा तो नहीं है, दादा दादी के बारे में मालूम है, वो बताते होंगे कि हमारे भाई हमने कितना दुख उठाया है। और आज हम उस कर्ता को क्या हो गए? भूल गए। मैं जोर से बोलो भाई। भूल गए कि प्रभु ने, हमारे दादा परदादा माँ बाप शेयर करते थे, ठीक है, कि हम लोग आज प्रभु को भूले हुए, उसको हम छोड़े हुए। लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। लूका उसका 19वां अध्याय की 10वीं आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को, वो प्रभु
कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य का पुत्र खोयों को, कंगालों को, बंदियों को, अंधों को और कुचलों को बचाने के लिए आया हूं। तब उससे कहो प्रभु मुझे बचा ले। ये तो शुक्र करो हमारे घर में कोई बीमारी नहीं लगी, कोई मुकदमा नहीं लगा। अगर ये 2 बीमारी लग जाए तो हम क्या अमीर रहेंगे, कंगाल बनकर रहेंगे? हैं? ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह के हाथ है, उसके लिए ताली बजाओ। क्या करो आप? हंस में जाओ में, बहुत बड़ा महान है प्रभु। क्या कहता है? मैं इसलिए आया, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है, मैं इस धरती पे इसलिए आया हूं ताकि मैं ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा कंगालपन क्या कर दूं, मैं इसलिए आया तुम्हारे बंधन खोल दूं, मैं तुम्हारी जल्लाके का बंधन खोल दूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूका 19 अध्याय की 10वीं आयत को फिर से पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या करने आया? यीशु मसीह ने ये पहले सब बोले थे, हम बाद में देखेंगे। आज ढूंढने के लिए आया था, और आज हमारे पास क्या चीज आ गई तो हम प्रभु को भूलते चले आ रहे हैं। और यीशु मसीह खुद कहता है, देखिए यूहन्ना 12 उसकी 32 में, कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने पास खींचूंगा, सबको खींचूंगा। उसमें कंगाल भी होगा, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, अंधे भी होंगे, लूले भी होंगे, कुचले होंगे। देखिए समाज, अगर आप घर से निकले और आपके पास सामने निकलते ही घर से कहीं जा रहे हो और लंगड़ा, लूला, अंधा मिल जाए तो आप क्या कहोगे? अच्छा सब बताओ। बहुत खराब है, जोर से बोलो। हाँ मैं सिकंदर राहू पे खड़ा हुआ था, बस का इंतजार कर रहा था, कासगंज से आ रहा था, तो एक जानने वाले मिल गए और कहा फादर कैसे खड़े? नहीं मैं बस स्टैंड, आओ बैठो। अकेले तो आगे बिठा दिया, और जब आगे बैठ गए तो बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी रोक ली। अबे चलाओ यार, बिल्ली को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी मुझे। इस गाड़ी का बनाने वाला भी प्रभु है। हम देखते एक्सीडेंट कैसा हो ना जीवन जब। और आ जाइए ईसाई में भी ये बात, मैं किसी की कार में बैठ के जा रहा था, नेवला निकल, ईसाई ने गाड़ी रोकी। ये तो हमारे विचार है, ईसाइयों के भी विचार है, देख लो भाई, मैं जानता। मैं चला गया, कहना नहीं इस सांप से लड़ता है। सही नाम, मैं प्रभु तो कहता है तुझसे सांप की एड़ी को क्यों डसेगा, नहीं कुचलेगा। और आज ऐसा ही कह रहा है, नेवला गाड़ी बच रहा। भाई खुदा जानता है कि मैं कब मरूंगा। मेरे मन आने से पहले प्रभु ने मेरी लाइफ की फाइल को क्या कर रखा है, क्या करना। जिस दिन 3 पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं क्या जाऊंगा, चला जाऊंगा। ये पुतला ही पुतला रह जाएगा। आप बाद में कहना पादी साहब अच्छे थे, बहुत बुरे थे, फिर मैं नहीं सुनूंगा। प्रभु क्या कहता है, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय की 32वीं आयत। हाँ, मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे से ऊंचे पर चढ़ाया गया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, ऐसा कहकर उसने ये प्रकट किया, वो जानता है कि वो कंगालों को भी, बंदियों को भी, अंधों को भी, कुचलों को खींचेगा। ये पुलपिट का मतलब क्या है, ऊंचे से खींचना। और प्रभु आज अपने आप को मुझको खींचना चाहता है, प्रभु आपको अपने पास रखना चाहता है। आओ उसके पास, उससे कहो प्रभु आप मुझे खींचो।
आप मेरा कंगालपन को दूर करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम देखते हैं भजन संहिता क्यों प्रभु ने कहा कंगाल के लिए। भजन संहिता 41 की पहली आयत। भजन संहिता 41 की पहली आयत। क्या है धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। ओहो, प्रभु ने, आइए तो स्वीकार करो कि प्रभु कंगालों के यहाँ रोटी खाता था। किसके यहाँ खाता था? किसके यहाँ खाता था? कंगालों के। आज पादरी लोग, बुरा लगेगा फेसबुक पे जो पादरी लोग सुनेंगे, मैं भी अपने लिए कह रहा हूं, पैसे वालों के यहाँ विजिट करते हैं। किसके यहाँ करते हैं? किसके यहाँ? किसके यहाँ? और यीशु मसीह किनके यहाँ गया? गरीब। वो खुद गरीब बन गया, तभी तो उसने गौशाला में जन्म लिया, ताकि धन गरीब ये नहीं कहे प्रभु तो हमारा प्रभु नहीं है। आज प्रभु कंगालों का प्रभु है, ताकि आप धनवान बन जाओ। आप क्या बन जाओ? धनवान बन जाओ। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है मुझे। कि ये पढ़ी भजन संहिता 41 की पहली आयत। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। प्रभु विपत्ति के दिन को बचाएगा। आज प्रभु आपकी सुधि रखना चाहता है, कंगालों के बारे में सोचता है, और ये कहता है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कंगालों के लिए। हम भूल न जाएं कि हम कंगाल थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 14 अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आपसे, मुझसे क्या कहते हैं? भजन संहिता मतलब लूका 14 की 13वीं आयत। हाँ, परंतु जब तू भोज करे तब तो भोज करे तो मिस्टर दिलसुख को बुलाना, राकेश साहूकार को बुलाना, बैंक में वाले उसको बुलाना, कंगाल को तो किसी को नहीं बुलाते हम। अभी कहते भैया जिसका खाया उसको क्या करना है? खिलाना है। खिलाना है। हम उल्टे चल रहे, उल्टे। और जो उल्टे चलते उनको दुनिया क्या कहती? भूत। क्या कहती है? भूत। क्या कहती है? भूत। प्रभु कुछ कह रहा है और हम कुछ कर रहे हैं। क्यों? प्रभु क्या कह रहा है? हम हैं, हम क्यों नहीं बुलाते कंगालों को? मतलब उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं, और देने के लिए कुछ नहीं। और प्रभु क्या कहता है? जब तू कंगालों को सुनी देना। और प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों को क्या कर सकूं? बचाऊं। मैं उनकी सुधि लूं। पढ़ना फिर से पढ़ो भाई। परंतु जब तू भोज करे, जोर से पढ़। परंतु जब तू भोज करे हाँ? तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। अंधे, लंगड़े, लूले, गरीबों को बुला, ताकि वो तुझे कुछ बदले में ना दे। उनके पास बदले की दुआ ही दुआ है और कुछ नहीं। क्या है? दुआ। दिल से दुआ निकलेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग आगरा जा रहे थे तो एक पादरी साहब का फोन आया, खजांची था, मैं मिस्टर श्रीचंद, हम लोग थे, डायसिस में मीटिंग थी। तो पादरी साहब कह रहे हैं पादरी साहब मेरी लड़के का हाथ टूट गया, आप पैसा दे। मैं कहा भैया ऐसा नहीं है, कमेटी पास कर। आज हम लोग खुद गरीब बनना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, फेसबुक पे जब से हम लोग आए हैं, चर्च सेंट मार्क चर्च के लोग आए हैं, बड़ा फोन आते हैं, मैसेज भेजते हैं, आप हमारी हेल्प कर दो, हमारी हेल्प कर दो। प्रभु ने क्या कहा है? तुम किसकी हेल्प करना? लंगड़े, लूले, अंधे, जो बेचार लाचार है, जिनका कोई मददगार नहीं है, जिनकी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु कहता हूं ऐसे को बुलाना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत के धनवान के लिए कहा था। वो आके कहता है, प्रभु कहना जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ है तेरे पास कंगालों को सब कुछ बेच के कंगालों को दान करके मेरे पीछे आ ले। जो है तिजोरियों में रख रखा है, बैंकों में रख रखा है, इसलिए प्रभु के पीछे नहीं चले। पढ़िए है 21वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, जोर से पढ़ भाई। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा। तुझे स्वर्ग का क्या मिलेगा? बेचो भाई है। और यीशु मसीह कहता है वहां धन जमा करो जब चोर ना तो चुराते और ना खाई लेते। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आज हम कंगाल कहते हैं फिलिपियों 2:5, मेरे पीछे पीछे बोल, फिलिपियों 2:5, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। भाई प्रभु ने कंगालों की सुधि ली, हम भी प्रभु लोगों की सुधि ली। और यीशु मसीह कहते हैं जब तुमने मुझे नहीं देखा तो कैसे तुम मुझसे प्यार कर सकते? हम उस प्रभु को लोगों से प्यार करें। यीशु मसीह ने खुद कहा तुम एक दूसरे से क्या करना? प्रेम करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम ऐसा करें। प्रभु चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 12वां अध्याय से 26वीं 16 और 17वीं आई। यिर्मयाह 22वां अध्याय। इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों को न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं? यहोवा ये वाणी है, केवल तू अपनी। हम प्रभु का न्याय काम सही तो से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय की आप ही जानते एक स्त्री थी। देखो हर चर्च के अंदर स्त्री ज्यादा होंगे, जेंट्स कम होंगे। क्या होंगे? क्यों मास्टर आप तो और जगह चर्चों में जाते हैं, देखा होगा। क्यों? सही बात। इसी दिन से क्यों, चाहे कैथलिक चर्च में चले जाओ, चाहे मेथोडिस्ट में चले जाओ, चाहे सीएनआई में चले जाओ, ठीक, किसी भी चर्च में जाना, लेडीज ज्यादा होंगी, जेंट्स कम होंगे। ठीक है, अब पढ़िए। हाँ, तो तुम्हारे साथ सदा रहती एक स्त्री थी, वो इत्र लेकर आई। क्या लेकर आई? यीशु मसीह के ऊपर मला, मरियम नाम था उसका, ठीक है। अपने बालों से इसके पैरों को पहुंचा, बालों को क्या करा? पहुंचा। एक चेला था, हम भी गाना गाते हैं, यीशु मसीह के क्या है? चेले। और क्या कहने लगा कि ये इत्र बेच के कंगालों में देखिए, खुद तो नहीं देंगे। जैसे कुर्सी है, कितने लोगों ने कुर्सी दी है, कुछ लोगों ने कुर्सी दी होगी, पैसे मांगे थे हमने। अगर चर्च में देते तो है नहीं। जेंट्स लोग चर्च की चीजों पर जोर ज्यादा दिखाते हैं। क्या करते हैं? लेडीज कुछ नहीं कहेंगे, लेडीज कुछ नहीं कहेंगे। आज अपना जोर दिखा रहा है, और युद्ध स्कूटी भी क्या कर रहा है? जोर दिखा रहा है। यीशु मसीह 2 टुक के जवाब देते हैं। भाई कंगाल तो मेरा अभिषेक इसलिए हुआ तुम कंगालों की सहायता करना। भाई हम भी पहले गरीब थे, अब हमें प्रभु ने आशीष दिया तो हम दूसरों की सहायता करें। करनी चाहिए नहीं? दुआ तो करते थे, खाने की दुआ करो, सब करना भाई, करना। जिन्हें 3 लाचार को रोजगार बना दिया हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो बोलते हैं प्रभु जिन भूखे प्यासों को नहीं मिला उन्हें देना, और ताला कुंडी लगा के पहले दुआ कर रहे हैं कि खाना उठ के ना चला जाए।
सही तो हम कहते ही हैं, गलत कब कहते हैं? तभी तो हम सबके बुरे हैं। आज हम चलेंगे इनको, आज संडे, सबकी डेगचा उठा कर लाएंगे, देखेंगे ये अजीब बात साहब, और कंपाउंड से शुरू करेंगे। नहीं आऊंगा, चिंता नहीं आऊंगा, क्योंकि दुआ तो बहुत अच्छी कर लेते, कंगालों की हम सुध ही नहीं रखते, दुआ बहुत करते हैं, और पानी लोग भी करते हैं, और कहीं कहीं तो पानी से कह देते खाने की दुआ भाई साहब छोटी कर लो। सही में मेरे साथ बहुत बीती है, और कुछ लोग ऐसे पहले बहुत छोटे दुआ करें, ये मुझसे पीछे से ऑर्डर आया था कि भूख लग रही है, भूख क्या लग रही है, भूख लग रही है, मैं सही बता रहा हूं। और पहले ये पूछते क्या बन रहा है, अब साग पात बनना तो नहीं जाएंगे, समझे? तो आज प्रभु कह रहा है, और आज हमारे चर्चों के अंदर बहुत इधर होती है, चर्च की संपत्ति पर अपना हक दिखाना, ठीक है? ये संपत्ति पादरी साहब की नहीं है, ये संपत्ति अगर इकट्ठी हुई है तो चर्च की है। किसकी है? चर्च की है, मेरी नहीं है। मैं छोड़ के जाऊंगा, गिनवा के जाऊंगा, हैंड ओवर करके जाऊंगा। लेकिन आज हमारे चर्चों के अंदर क्या है, जोर से बोलो, बहुत उदास, अपने पैसे से कुछ नहीं दिया, अपने पैसे से, जैसे हम लोग कहते हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे, अपने पैसा कमा रहे। हम क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, पैसा। आज परमेश्वर कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यवस्था वितरण और उसका 15 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा देता है, उसी के किसी फाटक के भीतर तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी खली करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता क्या कह रहा है? ना तो अपने परमेश्वर यहोवा देता है, फाटक के भीतर तेरे भाइयों में कोई तेरे पास दरिद्र हो तो उससे, दलित भाई से के लिए ना तो अपना हृदय क्या करना, कठोर करना। अच्छा भाई, आप लोगों के भाई हैं? हाँ ना बोलिए, कितने भाई आपकी हेल्प करते हैं? हम अपने बच्चों की बड़ी शेखी मारते हैं कि बच्चे पैसा भेजते हैं, और चर्च में आके झूठ बोलते हैं। बहनें बोलो भाई, यीशु मसीह ने पड़ोसी से कहा, तेरा पड़ोसी कौन है? उस व्यक्ति से पूछा, वह व्यक्ति कहता वो है जो मेरे काम आया मुसीबत। आज बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे तो भाई क्या साथ देगा? क्यों? जो हमारा खून है, और भाई यीशु मसीह कह रहा है कि अपने भाई से, जो तेरा भाई है, उसके लिए हृदय क्या मत करना, कठोर ना करना, और अपनी मुट्ठी, प्रभु आपकी मुट्ठी को खोले। जिस दिन आप प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए मुट्ठी खोलने लगे, ठीक है, उस दिन आप देना सीख जाओ। आप दशमांश के ऊपर बहुत बोलते हैं, प्रभु कह रहे आपकी मुट्ठी खुले, आपका हृदय दूसरों के लिए मुलायम हो जाए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, लोगों के लिए। आगे पढ़िए, हाँ आगे पढ़ो। जिस वस्तु की घटी हो, हाँ, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपने हाथ ढीला करके उसको उधार देना। आपसे लोग कोई कहने लगे मुझे आवश्यकता दोगे, तो कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, क्योंकि हमने प्रभु की बातों को नहीं माना। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं, बंदियों के ऊपर, बंदियों के ऊपर चलते हैं। वचन मैं बताए 4 फरमान है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ठीक है?
एक ही बात में चारों पे मैं विचार डालूंगा। बंदियों के ऊपर देखते हैं, भजन संहिता बंदियों के ऊपर, भजन संहिता 142 उसकी 5, 6, 7 आई, 5, 6, 7 पढ़े। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। हाँ। मैंने कहा तू मेरा सर्वस्थान है हाँ। और मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हाँ। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, हाँ। क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल, भजन संहिता 42 और उसकी 5, 6 आई। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है हाँ। और मैंने कहा तू मेरा शरणस्थान है। हाँ। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। बहुत ही सामर्थ्य है। काश प्रभु मुझे निकालें और मुझको बंदीगृह से निकालें। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे कि तू मेरा उद्धार करेगा। आज प्रभु आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ ऐसा जीवन व्यतीत करें। देखिए, आपने यूसुफ की कहानी सुनी होगी, सुने? यूसुफ के भाई ने बेच दिया, यूसुफ को बेचा ना, और यूसुफ के भाई का दुनिया खत्म, यूसुफ खत्म, यूसुफ खत्म। अपने बात से झूठ बोलते हैं, लेकिन वो ये प्रभु ने उसके लिए बड़ी प्लानिंग। वो कहते हैं खजूर आकाश से गिरा खजूर, वो उसके यहां सेवा करने लगा। जब सेवा कर रहा है तो उसकी बीवी ने उस पर दोष लगाया जेल खाने में। प्रभु ने उसके लिए भी बंदियों में, बंदीगृह में भी उसके लिए रास्ता खोल रखा था। और दरोगा जानता इसके संग क्या है, प्रभु उसे निकाल के लाया और मिस्र देश का क्या बनाया, प्रधानमंत्री, अधिकारी। और राजा कहता है ऐसा जन जिसमें प्रभु की क्या रहती है। हमें शर्म आना चाहिए हम सबको, हमारे जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु, और प्रभु कह रहा मुझे इसलिए मेरा आत्मा दिया गया। प्रभु से कुछ मांगो ना मांगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे आत्मा दे। इतनी बड़ी बात ही सुखे लिखी। क्यों? आज प्रभु चाहता है। डैनियल, आप नोट कर लीजिए, डैनियल की किताब और उसका 5वां अध्याय। डैनियल शेर की मान में डाला गया, बंदी है, बंदी बना डाला था, नहीं डाला था। लोगों ने बड़ी चुगली करी। आप चुगली करके खा रहे हैं आजकल, खा रहे हैं, चुगली करके खा रहे। बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लगता है चुगली करके, बुराई कि बुराई करो हमें हमारा फायदा होगा, वो थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रभु डैनियल को भी कहां से निकाल के ले आया, शेर की मान में, उसके बंधन तोड़ दिए गए। मेरे प्यारे, हमारा प्रभु बहुत बड़ा महान परमेश्वर है। आज प्रभु चाहता है कि हम इन चीजों से छुटकारा पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशायाह उसका 42वां अध्याय की 7 में आए। यशायाह उसका 42वें अध्याय की 7 में आए कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदीगृह से निकाले। क्या कहा है? बंदियों को कहां से निकाले? बंदीगृह से। आप पौलुस और बरनबास के बारे में जानते हैं, जेल खाने में थे और वो क्या देख रहे थे? जेल खाने में क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। बाबूजी बताना क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। हमें यही नहीं मालूम, गीत गा रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। यही तो फर्क है। हम चर्च पे बैठे बड़े ध्यान से बैठे, प्रभु की तारीफ। और क्या करा? जेल खाने के क्या हो गए? दरवाजे हिल गए और दरोगा दौड़ के भाया
प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय घर बैठ के पढ़ना। और पौलुस कहता अपने आप को हत्या मत कर, हम यही हैं। और एक चीज बोलता है, उद्धार पाने के लिए इसलिए तो यीशु मसीह कहता मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं सब चीजों से तुम्हारे बंधन क्या कर दूं, क्या कर दूं। पतरस को लोगों ने जेल खाने में डाल दिया। 11वें अध्याय को, प्रेरितों के काम 11वें अध्याय को पढ़ना, समय नहीं है, पहले कह चुका ये 4 सरमन है। लोग सोच रहे थे कि हम पतरस सवेरे आएगा, सवेरे का इंतजार कर रहे हैं और हम इसकी हत्या करेंगे। सरदूत आया, सीने पे हाथ मार के कहता है पतरस जा, सारे चेहरे खुल गए। हमारा प्रभु इसलिए कहता है मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई, प्रभु के पास चाबी है, आपके बंधन को खोलना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को क्या नाश कर सकता है, नाश। आज प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। मेरा उसका अभिषेक इसलिए हुआ है कि मेरे बंधन खोले जाए। आप मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय की उस आदमी की कहानी को जानते हैं जो चैनों से बांधा जाता था, कब्रिस्तान में रहता था। जब कब्रिस्तान में जाते, अच्छा बताओ, लौटते तो क्या करते सबसे पहले? कहीं लिखा है बाइबल में? कहीं लिखा है? नहीं। वो ये चक्कर नहीं, भूत तो नहीं चुपड़ जाए। और आके सबसे पहले नहाएंगे और कह के जाते हुए गर्म पानी रखना जाड़े के दिन में। मैं कहीं भी किसी की मट्टी में गया, हम तो उसके घर लौट के आए तो उनके परिवार वाले अपने घर ना जाके दूसरे घर जा रहे कि हम यहाँ नहा लें। जैसे हिंदू में होता है घर में नहीं घुसने देते, बहन जी बताइए, पहले का भाग फाइट लगा के नहा ले कि भूत भूत सपा बैठा। और यीशु मसीह उस बंधन को खोलने के लिए उस एक व्यक्ति के पास पहुंचे। और जब यीशु मसीह मिलता है, कहता जो कुछ है इसमें से निकल जा, मैं आज्ञा देता हूं। और शैतान कहता है मुझे कष्ट मत दे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सब बीमारियों से, सारी चीजों से, सारी बेरोजगारी से, परेशानी से हमारे बंधन क्या करना चाहता है, खोलना चाहता है। अगर हमारे घर में बीमारी घुसी हुई है उससे ज्यादा, अगर पैसे से परेशान है प्रभु उससे मैं आजादी देना चाहता है और उसके पास जाओ। इसलिए लिखे गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति औरत बीमार थी, 12 साल से बीमार थी, दीदी कहती मैं उसे छू लूंगी तो क्या जाओगी, क्या जाओगी। वो भीड़ जो 3 दिन से रोटी के लिए परेशान थी, उनके बंधन किसने खोले, अरे प्रभु के पास सब कुछ कहता है। आप बाइबल में लिखा एक आयत को ढूंढना कि मैं तुम्हें गड़ा हुआ सोना दूंगा, धन दूंगा, गड़ा हुआ बाइबल में लिखा है। मैं उस आयत को ढूंढना, मैं इतना धन दूंगा, गड़ा हुआ सोना दूंगा, धन दूंगा जो तू सर समा नहीं पाएगा। खुदावन चाहता है कि हम उस प्रभु को ढूंढे। एक व्यक्ति 38 साल का बीमार है, वह बीमारी में से बांध के रख रखा है। यीशु जाता है और उसे क्या करता है, वो सारे बंधन खोल सकता है। उसका अभिषेक इसलिए हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 3री आयत को पढ़िए। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय की 3री आयत, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनको भी ये समझकर सुधि लिया करो कि वे भी हमारी देह है, हमारी देह है। खुदावन करे कि हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु से कहें तेरा अभिषेक इसलिए हुआ है। प्रभु ने अंधे, इसी बात हम देखते, अंधे
आज प्रभु हमारे लिए इसलिए आया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय की 12वीं आयत, यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। जीवन की ज्योति कौन है? जो आपको आत्मिक आंखें देगा, जिससे आप प्रभु को देख सके। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को कहां लेके गया था? पहाड़ पे ले गया था, लेके गया था। जब प्रभु ने उससे बातें करी तो चेले कहने लगे, भाई कोई बात कर रहा है। प्रभु देख रहा था, तब उन्होंने जब आवाज तब पहचाना कि आप प्रभु हैं। तभी तो पतरस कहता है कि एक है 3 मंडप बनाएंगे। अरे जिस दिन आप प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा, मेरी आंखों को खोलेगा, मैं प्रभु को देखूंगा और लोग देखेंगे कि इनके साथ कौन रहता है? यीशु। और यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यूहन्ना 9:1, यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी और कहता पहले मैं अंधा था, अब मैं क्या करता हूं? देखता हूं। अब मैं देखता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 को पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़िए, जल्दी से निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार से ईश्वर से अंधी करती है, ताकि मसीह को जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। देखिए, आज प्रभु का अभिषेक इसलिए हुआ है कि वो हमारी आंखों को खोले, ताकि मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे लोगों में पकड़। जो लोग अंधकार में, लिखा है, सरदूत कहते हैं जो अंधेरे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति गणनीय ज्योति देखी। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु के पीछे चले। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अंधापन से दूर रख। अलीगढ़ में नमाइश लग रही है, मैं गया था और मुझे तो जाना पड़ता है इधर उधर दीन के नाते। तो वहां पर आप जाएं तो वहां पर बरेली का सुरमा मिलेगा, तो लोग लगाते हैं। वो बरेली का अचार, वो चूरन भी देते हैं, वो फ्री बांटते हैं। तो जब कभी आदमी गुजरता है तो चूरन खाता है, खट्टा मीठा रहता। तो वो सुरमा प्रभु कहता है, देखिए आप एक वादा करके जाना, आप चर्च के लोगों, फेसबुक के, आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पढ़ना। वहां पर प्रभु कहेंगे, मैं तुझे आंखों में लगाने वाला सुरमा दूं, ताकि तेरा धुंधलापन क्या हो जाए? दूर हो जाए, ताकि मैं मसीह को देख सकूं। क्या कर सकूं? मैं मसीह को देख सकूं। लेकिन जब चर्च में बैठे तो आदमी लोग कभी टोपी लगा के ना बैठे, तो पीछे बैठे, आप भी हटा दो। प्रभु के लोग, ठीक है, जो आए पीछे आएंगे भी हटा, बता देना ये बिलीवर चर्च भी है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का चर्च है, समझे? तो जो बाइबल में लिखा है उसके आधार पर हम काम करें। हम सुरमा, ठीक है, और जब सुरमा देखिए, जब हमारे प्रभु कान खोल देगा तभी हम देख सकते हैं सच्चाई से। आज प्रभु चाहता है हमारे आगे हम देखते हैं कुचलेपन के बारे में थोड़ा सा सुन ले, जो प्रभु हमारे बारे में हमें बताता है। भजन संहिता 9 की 9 आयत तो पढ़िए। भजन संहिता 9 की 9 आयत तो पढ़िए। यहोवा पिछले हुओं के लिए गठित ठहरेगा। कुचलियों के लिए कहता है, देखिए हमारे फोरफादर कुचले हुए थे, उन प्रभु कुचलों के लिए गढ़ ठहरा है। क्या ठहरा है? गढ़ समझते, किला।
फिरा। अरे जब तुम देखिए उस किले के पास जाओ, उस प्रभु के पास जाओ जो आपको कभी नहीं निकालेगा। आप किसी से मिलने जाए पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगा, मिलने देगा। आजकल के क्या आ गया, अपॉइंटमेंट शब्द आ गया, लेकिन प्रभु से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जब चाहे जब मुंह उठा के चले जाओ, लेकिन शर्त है कि आप प्रभु के सामने कुचले बन के जाओ। क्या बन के जाओ? दुखियारी बन के जाओ, परेशान होके जाओ। प्रभु मैं धरती में सबसे बड़ा कुचला हुआ इंसान हूं, सबसे बड़ा दुखी इंसान हूं। आपने तो मेरे लिए हमेशा अपॉइंटमेंट दे रखा है। आप मेरे आंसू पहुंच सकते हैं, आप मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमें किसी ने ईंट से कुचल दिया हो। आज मेरी परेशानी मुझे कुचल रही है, आज मेरी मुसीबत मुझे कुचल रही है, मेरा दुख मुझे कुचल रहा है, मेरी इस घर की परेशानी मुझे कुचल रही है। और प्रभु कहता है मैं तेरे लिए क्या हूं? क्या हूं? गढ़ हूं, गढ़। गढ़ में कभी भी जा सकते। कहता है निर्गमन उसका 12वां अध्याय 22वां अध्याय, निर्गमन उसका 22वां अध्याय से 21वें आयत। तुम परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। खुदावंद कह रहा किसी को तुम मत सताना, कुछ लोगों को मत सताना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना अभिषेक किया है, तुम दूसरों को सुनी देना। जकरिया की किताब उसका 10वां अध्याय, माफ करिए जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 9 और 10वीं आयत। हाँ जकरिया की किताब, हाँ 7वां अध्याय जकरिया 7 उसकी 9 और 10वीं आयत। जो भाई से न्याय चुकाना और एक दूसरे से साथ कृपा दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना तो किसी पर देर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि करना, योजना मत लाना। और आज हम किसका बदले की भावना रखते हैं, किसी को मत सताना। आज परमेश्वर हमसे कहता भजन संहिता, आइए एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। आज प्रभु कुचली के ऊपर कह रहा है, भजन संहिता 146 की 7वीं आयत। वह कुचले हुओं को न्याय चुकाता है। जो कुचले हुए हैं, जो परेशान है, जो दुखी है, परमेश्वर उनका क्या करता है? न्याय करता है, न्याय करता है। भजन संहिता 146 की 7वीं आयत। जब किसी का क्या करता है? न्याय चुकाता है। और भूखों को क्या देता है? रोटी देता है। कुछ लोगों को, दुखियारी को चैन की क्या देता है? रोटी देता है। क्या देता है? रोटी। ईश्वर करे कि आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं पिसा हुआ, कुचला हुआ, इस संसार ने मुझे कुचल दिया है, मैं संसार की चीजों से कुचल चुका हूं, मेरे अपनों ने छोड़ दिया है, जिन पे मैं भरोसा रखता था मुझे छोड़ के चले गए। आज तुम मुझे छुड़ाओ कि आप मेरे लिए क्या है? गढ़ है। भजन संहिता 46 को पढ़ना घर जाके, वो कहता है वो मेरा गढ़ है, किला है, बचाने वाला। तब वो आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमने धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमने तेरे वचन को बड़े ध्यान से सुना है, आप हमारी सहायता मदद करें। और प्रभु ये वचन बड़ी कमजोरी में बोया गया है, हम सबकी सहायता, सुनने वालों को आशीष हर एक के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले बस। ये सुनना।